नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका के बाबा भोरम देव मंदिर परिसर में आगमन पर उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने बुके भेंट कर आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर कलेक्टर गोपाल वर्मा, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार छवई, डीएफओ निखिल अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी राज्यपाल का हार्दिक स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति ने अपने पारंपरिक बैगा नृत्य के माध्यम से राज्यपाल का अभिनंदन कर स्थानीय संस्कृति की अनूठी झलक प्रस्तुत की। उधर बीजापुर में स्थानीय युवाओं ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। युवाओं का कहना है कि जिले की सभी संविदा और सरकारी नियुक्तियों में स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ज्ञापन सौंपते हुए समय युवाओं ने बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीनिवास राव मुदलियार को भी इस मुद्दे से अवगत कराया और मुख्यमंत्री शायद तक अपनी बात पहुंचाने की अपील की। उनका कहना है कि स्थानीय भर्ती से जिले में पलायन और बेरोजगारी की समस्या कम हो जाती है। और आपको बता दें कि युवकों और युवाओं की पहल पर प्रशासन ने जिला रोजगार के मुद्दे पर ध्यान देने का अवसर मिला। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि संविदा और सरकारी नियुक्तियों में प्राथमिकता स्थानीय युवाओं को दी जाती है तो जिले के विकास और रोजगार के अवसरों में सुधार होगा। प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। बीजापुर जिला काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने के कारण हम अन्य जिलों की अपेक्षा शिक्षा में हो चाहे हर चीज में उनके कंपटीशन नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। इस कारण हम अन्य जिलों की अपेक्षा कम रहते हैं। इसके देखते हुए सरकार या शासन प्रशासन को जो भी यहाँ पे जिला लेवल की भर्तियां उसको कम से कम स्थानीय भर्ती देना चाहिए। हम ये मांग लेके आए हैं आज सभी को, कहीं भी हो जाए तो अच्छा है। बीजापुर जिले में स्थानीय भर्ती को लेकर बेरोजगार युवा साथियों के साथ आज बीजापुर आना हुआ कलेक्टर कार्यालय, जिसमें हमारे बीजापुर जिला बेरोजगार युवाओं के द्वारा जो मांग था, मांग पत्र में कलेक्टर साहब को दिया गया है, जिसमें मुख्य बिंदुओं के द्वारा दर्शाया गया कि स्थानीय भर्ती जो संविदा की भर्ती होगी उसमें पारदर्शिता रखते हुए स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दिया जाए और साथ ही जिला डाइट कॉलेज जो है जिला प्रशिक्षण संस्था उसको पुनः चालू करने की मांग की गई है। जिले के स्थानीय बेरोजगार युवा की मुख्य मांग को लेकर अपन सबसे पहले तो बीजापुर जिले के डीओ साहब को अपन ज्ञापन दिए हैं। यहाँ की जो भर्ती जो भी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती होनी चाहिए, वहाँ पे हमारे स्थानीय लोगों को पहला प्राथमिकता हो। सेकंड थिंग, हम लोग साथ साथ में अभी जो वर्तमान हमारे बीजापुर जिले के जो अभी शासन बैठे हुए बीजेपी के जिलाध्यक्ष महोदय जी के नाम से पूरा जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार जी को भी हमने ज्ञापन दिया है। साथ साथ में हम कलेक्टर महोदय, बीजापुर जिले कलेक्टर महोदय जी को भी अपन ज्ञापन में दिए हैं और कलेक्टर साहब का कहना है कि ये अपन ऊपर से अपन लेके बताएंगे कि हमारी मांग यही है कि जो स्थानीय जो भर्ती है ना, जैसे कि शिक्षा मिशन की भर्ती हुआ था, मैं इससे पहले बताया था, यहाँ पे जितना पोस्ट निकला था, मान लो मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट में वहाँ पे जो डीएड बीएड है, लेकिन 9 पोस्ट टोटल निकला था। 9 पोस्ट में से उसमें केवल 4 लोगों को लिए हैं, बाकी 5 पोस्ट खाली है। इसलिए नहीं लिए कि जिसके पास बीएड नहीं था। हमारे में यही मांग है कि जो डीएड कर चुके हैं, जो पीजी कर चुके हैं संबंधित विषय से, उन कैंडिडेट को लिया जाना चाहिए। राजनांदगांव में कुवार नवरात्रि की धूम पूरे जिले में देखने को मिल रही है। श्रद्धालु डोंगरगढ़ में माता बमलेश्वरी के दर्शन के लिए पैदल निकल पड़े हैं। कोई 50 किलोमीटर से पैदल आया है तो कोई बच्चों को गोदी में लेकर माता के दरबार की ओर बढ़ रहा है। इस बार की नवरात्रि में खास बात यह है कि जगह जगह पंडाल कम है। मोतीपुर से नवागांव रोड पर जहां हर साल कई पंडाल लगते थे, इस बार केवल एक ही पंडाल नजर आया है। श्रद्धालुओं का कहना है कि व्यवस्था ठीक है, लेकिन सड़क पर गिट्टी अधिक और बैठने के लिए शेड कम है। भक्तों की आस्था में कमी नहीं दिख रही है। 13 साल से पैदल चलकर माता के दर्शन करने वाले पवन कुमार पांडे और अन्य श्रद्धालु यह साबित कर रहे हैं कि समर्पण और आस्था सबसे बड़ी शक्ति है और प्रशासन ने आवश्यक निर्देश
दिए हैं ताकि यात्रा सुगम बनी रहे। जय माता दी। कौन गांव से आते हो, कब से निकले हो और ये कौन से साले जाते होते पैदल? मेरा तो 13 साल हो गया सर जी। और मैं क्या है छोटे से जा रहा हूँ। और मेरा घर है मैत्री गार्डन चौक, टंकी मोड़ में। हर साल जाते हैं? जी सर, मैं पैदल ही जाता हूँ। क्या कठिनाई होता है कुछ रास्ते में? हो गया, मेरा जो मन्नत रहता है मैं अपने माता से मांगता हूँ मेरे इच्छे से। कब निकले वहाँ से? मैं कल निकला सर जी। व्यवस्था कैसे? हाँ ठीक है, रास्ते में भी बढ़िया व्यवस्था था, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई कमी नहीं है, ना कोई तकलीफ। दवाई ववाई सब मिल रहा है। नाम बताओ। मेरा नाम पवन कुमार पांडे। मैं माँ भुवनेश्वरी के दर्शन के लिए जा रही हूँ। ये मेरा 2nd साल है और रास्ते में चलने में कोई कठिनाई नहीं है। जगह जगह पंडाल लगा हुआ है। मैं बांद्रस से आ रही हूँ, मेरे साथ में है और साथ में है। नाम आपका? ममता यादव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। एक मां ने अपने ही बेटे को जिंदा जला दिया। पड़ोसियों ने कहा कि मां और बेटे के बीच में लंबे समय से झगड़े और शराब की लत को लेकर विवाद चलता रहा था। वहीं इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। राजनांदगांव के अटल आवास कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 60 वर्षीय सुहागा बाई ने अपने दिव्यांग बेटे वीरेंद्र साहू को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। पड़ोसियों के मुताबिक मां और बेटे के बीच लंबे समय से झगड़ा और शराब को लेकर तनाव था। घटना 22 सितंबर की सुबह हुई और आग इतनी भीषण थी कि पड़ोसियों ने पानी डालकर ही उसे बुझाया। घायल वीरेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 90% शरीर जल चुका था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने महज 24 घंटे में आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल किया और कहा कि वह बेटे के व्यवहार से परेशान थी। यह घटना घरेलू हिंसा और शराब के खतरनाक परिणामों को उजागर करती है। 22 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें एक महिला सुहागा बाई, उन्होंने अपने विकलांग बेटे को पेट्रोल डाल के आग लगा दी। अभी तक के कथन के अनुसार ये पता लगा है कि वो पिछले कई वर्षों से 20 वर्षों से परेशान थी और उसने पहले से ही इसकी योजना बनाई थी, जिसमें उसने पेट्रोल पंप से एक प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल खरीदा था। मौके पे हमको वही प्लास्टिक की बोतल और माचिस मिली है और 24 घंटे के अंदर ही उसको उस अपराध को पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को हिरासत में लिया गया। घटना के बाद पड़ोसियों ने बताया कि चीख पुकार सुनकर वे तुरंत दौड़े। उन्होंने आग बुझाई और घायल वीरेंद्र को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए तेजी से कार्रवाई की। आरोपी मां को गांधी चौक स्थित बहन दामाद के घर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अपने जुर्म को स्वीकार किया। पुलिस का कहना है कि घरेलू विवाद और शराबखोरी ने इस त्रासदी को जन्म दिया। यह घटना समाज के लिए चेतावनी है कि घरेलू हिंसा और मानसिक तनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहरहाल यह घटना राजनांदगांव के घरेलू हिंसा और शराब की लत के खतरनाक परिणामों को सामने लाती है। एक मां जिसने जन्म दिया वही हत्यारी बन गई। पुलिस ने जल्दी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसे मामलों को रोकने के लिए मानसिक स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा से जुड़ी चेतना पर्याप्त है? समाज और परिवारों को सतर्क रहने की जरूरत है ताकि किसी और घर में इसी तरह की त्रासदी न घटे। ब्यूरो रिपोर्ट।
खबर दुर्ग से है, जहां पर सुराना महाविद्यालय में राज्य की रजत जयंती के अवसर पर एक दिवसीय सेमिनार अंजोर मिशन 2047 का आयोजन किया गया। जिला शिक्षण समिति दुर्ग के अध्यक्ष प्रवीण चंद्र तिवारी और मुख्य प्रवक्ता के रूप में जो है संजय खंडेवाला मुख्य अभियंता CSPDCL उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ साथ प्राचार्य और अध्यापक गण भी उपस्थित रहे। बता दें कि कार्यक्रम में ऊर्जा एवं पावर प्लांट की मुख्य जानकारी से छात्राओं को जो है अवगत कराया गया। इसके साथ ही सोलर पावर की उपयोगिता और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी से भी परिचित कराया गया। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की ऊर्जा संबंधी योजनाओं की भी जानकारी दी और वहीं इस आयोजन के संबंध में विद्यार्थियों में भी काफी उत्साह देखने को मिला, जिन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन महाविद्यालय में जो है लगातार होते रहने चाहिए, जिससे कि हमें नई नई योजनाओं और तकनीक के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके। सेमिनार का विषय था विजन 2047 to 50। इसमें आज CGPDCL द्वारा बहुत अच्छा पैनल, सोलर पैनल आदि के बारे में जानकारी दी गई। आने वाले समय में इसकी उपयोगिता के बारे में बताया गया और निश्चित तौर पे हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं, हमारा पूरा स्टाफ इससे लाभान्वित हुआ और आने वाले समय में इसकी उपयोगिता निश्चित बढ़ने वाली है और हम यही चाहते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में इसी प्रकार निरंतर प्रगति करे। कॉलेज के द्वारा जो हमारे लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया था वो काफी सफल रहा। हमें इसमें बहुत सी जानकारियों को जानने का मौका मिला। जो CSPDCL के हमारे राजीव खंड सर थे, उन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी। विजन जो 2047 का जो एक विजन लेकर हमारी सरकार जो चल रही है और अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री द्वारा जो एक सूर्य घर योजना का जो चला जा रहा है, उसके बारे में काफी डिटेल में हमें जानकारी प्राप्त हुई। लोगों के मन में भ्रांतियां थी कि पैसों को लेकर भी कुछ भ्रांतियां थी। आज वो बृहद रूप में सर ने हमें समझाया कि किस तरीके से हम शासन की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और आने वाले भविष्य में हम मुफ्त बिजली योजना की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मेरा एक निवेदन है समग्र सभी दर्शकों से कि वो इस योजना का अधिक से अधिक मात्रा में लाभ उठाएं। आज लगभग 150 विद्यार्थी इस सेमिनार से लाभान्वित हुए और उन्होंने ये बहुत अच्छे से समझा कि किस प्रकार से सोलर पैनल वो अपने घरों में लगवा सकते हैं और किस तरह से कितनी सब्सिडी राशि उनको मिल सकती हैं, जो कि वो अपने घर में जाकर के एक्सप्लेन करेंगे। तो ये उम्मीद करते हैं कि इससे वो जरूर अपने परिवार में इंफॉर्मेशन देकर के इसका लाभ उठा सकेंगे। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम जो सरकार की स्कीम्स हैं वो सामने बच्चों के लाएं, ताकि उनका वह अच्छे से इस्तेमाल कर सके और चीजों को समझ पाए। हमारे जिला शिक्षण समिति में 3 कॉलेजेस संचालित होती हैं। गवर्नमेंट का जो अंजोर विजन कार्यक्रम चल रहा है उसमें UGC का सर्कुलर था कि छत्तीसगढ़ एट 2047। उसमें मूल रूप से ये था कि छत्तीसगढ़ की उम्र आज 25 वर्ष है, रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। जब वो 50 वर्ष का होगा तो कैसा होगा, ये विजन हमको दिखाना था, बताना था। तो हमने इसके लिए, चूंकि पावर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो सबके आम जीवन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने उनके यहाँ के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, चीफ इंजीनियर, उनको यहाँ पर बुलाया और उनसे हमारे बच्चों ने जाना कि आगे आने वाले 50 साल में सौर का जो उपयोग होने वाला है और इलेक्ट्रिसिटी की जो अवेलेबिलिटी है, रिक्वायरमेंट है, उस सब के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दिया है। हम उसी गवर्नमेंट का जो विजन 2047 है उसके ऊपर हमने ये कार्यक्रम कराया हुआ है। बिल्कुल हमारे यहाँ सारे कॉलेजेस मिलके और इंडिविजुअली हमेशा ऐसा कार्यक्रम किया जाता है, सेमिनार वर्कशॉप किया जाता है, चाहे लोकल त्योहार हो, चाहे राष्ट्रीय पर्व हो, या हमको बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, विजन डेवलप करने के लिए जो भी हम आवश्यकता होती है, हमारे साल भर थ्रू आउट द ईयर, राउंड द ईयर
हमारे यहाँ ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। स्टेट आरसीएस कॉमर्स एंड आर्ट्स कॉलेज दुर्ग में मुझे एक सेमिनार हेतु बुलाया गया था। विषय था छत्तीसगढ़ अंजोर विजन एट 2047। मुझे बहुत अच्छा लगा कि छात्रों के बीच में अपने अनुभव, अपनी कंपनी के अनुभव, ऊर्जा क्षेत्र के अनुभव शेयर करूं। तो आज मैंने अपना छत्तीसगढ़ में विगत 25 वर्षों में बिजली के क्षेत्र में क्या किया गया, क्या समस्याएं थी राज्य जब बना, और आज हम किस मोड़ पर खड़े हैं, और आज 2047 में हमें क्या बनना है, वो सारे विजन शेयर किए। और मेन जो अभी आज का फोकस है, आजकल का फोकस है कि पीएम सूर्यघर योजना। तो पीएम सूर्यघर योजना के बारे में यहाँ के लोगों को हमने विस्तृत जानकारी दी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी के आधार पर लोग अब स्वयं अपना निर्णय लेने में सक्षम हैं। ऐसा है, मुझे अच्छी बात ये लगी कि कॉलेज प्रबंधन ने निर्णय लिया कि इस तरीके का एक सेमिनार आयोजित किया जाए। भले ही उनको राज्य सरकार ने ऐसा सर्कुलर जारी किया कि वो अपने कॉलेज में इस तरीके के सेमिनार और ये आयोजित करें, लेकिन मेरा अब तक का अनुभव ये कहता है कि कॉलेज में स्टूडेंट्स के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इस तरीके के वर्कशॉप, सेमिनार होते रहने चाहिए, जिसमें शहर में उपलब्ध जितने भी अनुभवी लोग हैं उनसे अपन उनके विचार सुने और छात्रों का जो है डेवलपमेंट। दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री गजेंद्र यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस मौके पर अन्य गणमान्य लोग भी शामिल हुए। बता दें कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की तरफ से जो है 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों में आयुर्वेद और योगा के प्रति जागरूक करना और इस आयुर्वेद उपचार पद्धति से होने वाले फायदे बताना रहा। आज 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस रन फॉर आयुर्वेद के रूप में दुर्ग रविशंकर स्टेडियम में मनाया जा रहा है, जिसमें हम सभी आयुर्वेद आरोग्य मंत्री से सभी योग प्रशिक्षक आए हुए हैं दुर्ग जिले से। तो यह जो है कार्यक्रम बहुत अद्भुत रूप से मनाया जा रहा है। इसमें हमारे सम्मानीय योग शिक्षक और सभी योग शिक्षक आए हुए हैं। धन्यवाद। मेरा नाम है मेघेश सोनी, विलायती आयुर्वेद विद्यालय से। 23 सितंबर को 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पूरा देश मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमने रन फॉर आयुर्वेदा का आज का आयोजन किया हुआ है, ताकि हम लोगों को आम संदेश दे सकें कि सभी अपनी जीवन शैली में आयुर्वेद को अपनाएं, योग को अपनाएं, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। इससे पहले तो सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस है, उसकी भी सबको शुभकामनाएं, बधाई। और आज जो स्कूल में साइकिल वितरण प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के द्वारा कन्या साइकिल योजना का वितरण के तहत आज इस स्कूल में, तिलक स्कूल में साइकिल वितरण किए हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय हमारे मंत्री, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी उपस्थित रहे। उनके द्वारा आज साइकिल वितरण किया गया। और स्कूल में जो भोज होता है, वो भोज भी आज कन्याओं को कराया गया। और इसी के तहत आज जो कन्याएं, जो 10वीं और 12वीं की जो बच्चियां हैं, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आई हैं, उसको आज पुरस्कार वितरण किया गया। और सरकारी स्कूल में होते हुए बच्चियां इतना अच्छा रिजल्ट लेके आ रही हैं, ये सरकारी स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं वो बधाई के पात्र हैं। और हम तो चाहते हैं कि सरकारी स्कूल और आगे बढ़े, और सभी अधिकारी कर्मचारी को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। दौड़ आयोजन किया गया, सभी ने देखा कि यहाँ पर बच्चे, बूढ़े और जवान सभी लोग आ गए। इसके माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है कि आयुर्वेद जो हमारे देश की प्राचीन परंपरा रही है, उसको हम पुनर्जीवित करें, उसका उपयोग करें और अधिक से अधिक उनकी तरफ जाएं, ताकि एक स्वस्थ जीवनचर्या हम सभी अपना सकते हैं, जिससे रोग का निराकरण तो ठीक है, परंतु रोग हो ही ना, इसका प्रयास हम सभी को करना चाहिए। रोग की शुरुआत ही ना हो, इसके लिए एक स्वस्थ जीवनचर्या, स्वस्थ दैनिक रूटीन हमारा, उसके लिए आयुर्वेद
और आयुर्वेदिक पद्धतियाँ और जो योग से संबंधित क्रियाएँ हैं उन सभी का हम लोग पालन करें। आयुष डिपार्टमेंट आयुर्वेद शिक्षा पद्धति को लेके एक नया विभाग बनाया। आज उसके 10 साल पूरे हो रहे हैं और आज के दिन से ही हम लोग जानते हैं कि ये भारतीय परंपराओं के हिसाब से प्रगति आधारित चिकित्सा जो पद्धति है, प्रगति पानी जल वायु के आधार पे, वो आयुर्वेद है। इससे किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता और कई ऐसे लाइलाज बीमारी जो बाकी उपचार में पूरा नहीं होता, जैसे एलोपैथी में जिसका उपचार नहीं है, वो आयुर्वेद में पूर्णतः उसका। कोरोना काल के बाद से लोगों ने इसके प्रति बहुत जागरूकता दिखाई है और आने वाले समय में और इसकी उपयोगिता बढ़े, ऐसा मैं मानता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम योजना को लेकर दुर्ग के वृंदावन होटल में एक विस्तृत कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विजय बघेल और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर शामिल हुए। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों और किसानों के बीच में इन योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना था ताकि वे सौर ऊर्जा का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन सकें। सांसद विजय बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई हर योजना जनहित और राष्ट्रहित की मूल भावना से प्रेरित होती है। जहां पर एक और कृषि भूमि का दायरा घट रहा है तो वहीं जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। प्रशांत अग्रवाल जी, अग्रवाल एसोसिएट से हम पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी लगातार जनहित में काम कर रहे हैं और उसी कड़ी में ये आज सेवा पखवाड़े में सभी को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी के उत्पादन हम करें और एनर्जी को हम बचाएं। और उस योजना को लेके आज यहाँ पे कार्यशाला है। लोगों को जन जागरण के माध्यम से आज हमारे लोकसभा के लोकप्रिय सांसद बड़े भैया विजय बघेल जी, यहाँ के मंत्री भाई गजेंद्र यादव जी, और आज जो जन जागरण करने के लिए हर जिले में एक रथ भिजवाया जिसके माध्यम से जनता के बीच में जाके पीएम सूर्य मुफ्त बिजली के बारे में लोगों को बताएं कि बिजली आप मुफ्त में लगा सकते हैं, आपका कोई बिजली बिल भी नहीं आएगा और आपके पास अधिक उत्पादन हुआ उसको सरकार खरीदेगी भी, आप इससे आय भी कर सकते हैं। ये सरकार लगातार लोगों को जन जागरण करने का काम इस योजना सेवा पखवाड़ा सेवा पर्व के इस शुभ अवसर में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आज पीएम सूर्यघर योजना एवं पीएम कुसुम योजना इसके संबंध में दिल्ली से आए एमएनआरई मिनिस्ट्री के साथ में जिनका जर्मनी से सहयोग है GIZ कंपनी, उनके द्वारा ये वर्कशॉप में विस्तृत जानकारी के लिए ये वर्कशॉप आयोजित किया गया है। ये बड़े गर्व का विषय है कि पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे मुखिया ने, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री भीम सिंह कंवर साहब ने दुर्ग क्षेत्र को चुना कि ऐसा कार्यक्रम जो है बड़े स्तर पर यहाँ आयोजित किया जाए और हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी लोग हैं, चाहे वो वेंडर हों, चाहे कृषक हों, चाहे वो पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के इच्छुक व्यक्ति हों, उनकी सारी प्रश्नावली अगर उनके मन में कोई डाउट है तो वो हम आज उनको पूर्ण करेंगे। सब्सिडी जैसा कि राज्य सरकार ने घोषित की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।